जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास है डिस्काउंट यानी बेसिक क्लास 3। तो दोस्तों अपनी पहले 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं डिस्काउंट की, और इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट समझा दिया है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लासेस आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि जो डिस्काउंट है वो सारा आपका बेस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। और जो टॉपिक चल रही है सारा बेस किसका, ये आपका परसेंटेज का बेस है। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखी है तो भैया उसको भी पहले क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको जो ये क्वेश्चन है ना इनका बेसिक आराम से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, कि जो जीतने वाले होते हैं वो अलग चीज़ें नहीं करते, बल्कि वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। अगर आपको कोई काम करना है ना तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ में तो सभी चल रहे हैं, जब आप भीड़ से हटकर कुछ काम करते हैं तभी आप कुछ नया कर पाते हैं, तभी कुछ अपनी पहचान बना पाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन कि एक जोड़ी जूते जिनका अंकित मूल्य 475 रुपए है। ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं अंकित मूल्य आए तब एमआरपी होगा, लागत मूल्य आए तो लागत मूल्य अपना क्या होता है, लागत मूल्य भैया अपना कॉस्ट प्राइस होता है, और विक्रय मूल्य अपना क्या होता है, विक्रय मूल्य अपना होता है सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमआरपी होता है अपना क्या, अंकित मूल्य, और लागत मूल्य अपना होता है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या होता है अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों हमसे बोला गया है कि एक जोड़ी जूते जिनका अंकित मूल्य रुपये 477, अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य का मतलब आगे कितना आपका एमआरपी कितना दे दिया भैया, 475 रुपये आपको एमआरपी दे दिया है। और फिर कह रहा है कि 15% छूट दी जाती है। ध्यान देना, जब भी हम डिस्काउंट करेंगे, जब भी हम डिस्काउंट करें, डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, डिस्काउंट आपका हमेशा एमआरपी पर होगा। किस पर होगा दोस्त, एमआरपी पर डिस्काउंट होगा, और सामान को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा। ठीक है, और जब भी हम कॉस्ट प्राइस की बात आएगी तो जो प्रॉफिट होता है और जो आपका लॉस परसेंट होगा, प्रॉफिट जो भी पूछेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। ठीक है, समझना कि जब हम डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा तो वो हमें कॉस्ट प्राइस से निकालना होगा। तो देखिए हमसे क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन ने हमसे बोला कि एक जोड़ी जूते जिनकी अंकित मूल्य 475 रुपए है, 15% की छूट दी जाती है। जब छूट दे दी यानी कि 15% दे दिया आपको डिस्काउंट, तो यह छूट रुपए में कितनी है, कि जो डिस्काउंट है कितना है टोटल। ठीक है, आप भैया पहले निकालो 15% छूट के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या था। तो क्या करोगे भैया, मैंने आपको सीधा बता रखा है 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू आएगी आपकी 3/25, सॉरी 20। तो 3/20 जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है, वो आपकी 15%। मैं कह सकता हूं जब अंकित मूल्य जो नीचे का दिया जाएगा ना हमेशा अंकित मूल्य पर, छूट जो होगी अंकित मूल्य पर होगी, तो अपना जो नीचे वाला होगा हर वाला पोजीशन होगा वो क्या होगा, आपका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी होगा। ठीक है, जब 20 का 15% हमने निकाला तो कितना छूट आया, तो भैया हमें -3 का छूट दे दिया, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ गया, 17 निकल कर आ गया। एमआरपी कितना आया अपना, एमआरपी हमारा आया 20, छूट कितने की मिली, 3 की छूट मिली। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमें एमआरपी दिया है 475, वो कितनी यूनिट के बराबर है, वो 20 यूनिट के बराबर है, यानी 20 यूनिट बराबर है किसके, 475 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 475/20। आपसे पूछा है तो यह छूट रुपए में कितनी है, आपसे छूट पूछी है, क्या पूछी है आपसे कि यह छूट कितनी है। अब भैया छूट निकाली, यानी कि देखो हमारी छूट कितना है, हमें भाई 3 यूनिट मिली है, तो 20 गुना में कर दो 3 से गुना, तो 3 यूनिट की कीमत आ जाएगी। अब ध्यान दो, 5 के 20, 5 45, और कितना बच गया 25, 5 25, आगे काट दो भाई, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आ गया, 4 4 12, 4 7 28, और 4 5 20 इंटू में 3 कर दो, तो 5 3 15, और 7 3 21, 1 22 पॉइंट, 3 3 9 और 2 11, और 3 और 2 3 दूनी 6 और 1 7। यानी कि भैया आपको टोटल कितने रुपए की छूट दी गई, आपको 71.25 रुपए की छूट दी गई। एमआरपी पर कितनी छूट मिली आपको, 71.25 रुपए की छूट आपको दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा देखो कि एक मशीन जिसका अंकित मूल्य रुपये 6800 है। ध्यान देना कि एक मशीन है उसका एमआरपी आपको दिया गया है 6800 रुपये। ठीक है भैया,
10% छूट के साथ उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को ऑफ सीजन के दौरान एक अतिरिक्त छूट देता है और मशीन को रुपये 5202 में बेच देता है। ध्यान देना, जो MRP है इस पर 10% का छूट दिया गया है। ठीक है, जब भैया दुकानदार ने 10% की हमें दे दी छूट, तो टोटल हमारा जो MRP रहा होगा वो कितना, टोटल जो हमारा निकल कितना आया होगा, तो निकालो सेलिंग प्राइस उस टाइम कितना रहा होगा, 10% छूट मिली। तो भैया उस टाइम आपका सेल्सियस 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। जब MRP 10 होगी तो भैया उसको आप पर 1 की छूट देनी पड़ेगी। कितने की, क्योंकि 10% छूट बोल रहा है, तो 10%, देखो ध्यान दो, 10% आपका होता है 1/10 के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ जो MRP 10 रुपये थी तो 1 रुपये की छूट हमें दी गई। ठीक है, यानी कि MRP 10 है, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 9 रही होगी। ठीक है, जो हमारी MRP 10 वो किसके बराबर दी गई है, 6800 के बराबर दी गई है। तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 680 रुपये। कितनी हो गई, 680 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 680 रुपये। तो भैया छूट के बाद वो कितने रुपये की होगी, 9 से कर दो गुणा, तो 9 8 72 7 और 9 6 54 और 7 कितना हो गया, 61। यानी कि भैया 6120 रुपये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। कितना आ गया, 6120 रुपये। अब देखो समझने वाली चीज क्या है कि देखो छूट के बाद कितना 6120 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई। अब आगे आपसे बोला क्या है उसने कि एक ऑफ सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफ सीजन के दौरान एक छूट और दे रहा है। अब जो सेलिंग प्राइस 6120 इस पर एक छूट और उसने दी और सामान 5202 में बेचा। अब भाई हम क्या करते हैं, 6120 में से 5202 घटा देते हैं, कितने आएंगे, 10 में 2 गए तो 8 आ गए, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, और 11 में 2 गए तो 7। यानी कि भैया आपको 718 की छूट मिली। ध्यान देना, 718 की छूट मिली कितने पर, कितने पर मिली भैया आपको, ये मिली आपको 6120 पर, इंटू में कर दो 100 से गुणा, तो 0 से 0, यानी कि 771। अब इसे काट दो भाई, देखो 612 इंटू 15 करके देखो एक बार, 15 दूनी 30, 15 के 15 16 17 18, 1 15 छिके 15 90 और 1 9180। ध्यान देना कितना आएगा, 11 में दोगे तो देखो ये 9 आएगा, तो 9180। तो आपका पूरा कट गया, कंप्लीट बार कितनी बार, 15 बार। तो यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 15% होगा। देखो टाइमिंग ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं जल्दी शॉर्ट में सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो ना तो वही सबसे बेस्ट है। जब तक आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे ना, जब तक पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है। मैथ मज़ा आता है निकालने में, हैंड टू हैंड निकालते चलो मेरे साथ, सबके आंसर देते चलो और चेक करते चलो कि हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, जितना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे ना उतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, उतनी फास्ट आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। देखो 3 कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु खरीद पर 10% छूट प्रदान करता है। यदि वह नगद भुगतान किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि उस वस्तु का वास्तविक रुपये लागत 250 रुपये है तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वह नगद भुगतान करना चाहता है। तो भैया ध्यान दो, हमसे क्वेश्चन ने कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु खरीद पर 10% की छूट प्रदान की जाती है। जब वस्तु को खरीदता है तो 10% छूट दे रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि MRP और सेलिंग प्राइस। जब 10 MRP है तो कितने बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। यदि नगद भुगतान किया जाए तो वह 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि नगद भुगतान कर रहे हो तो 12% की दे रहा है वो छूट। कितने दे रहा है, 12% की दे रहा है छूट। 12% कितना होता है, वो होता है आपका कितना, 3/25, यानी ये 25 का है तो कितने का कर रहा है, ये 22 का बेच रहा है। ठीक है, यदि उस वस्तु के वास्तविक रुपये लागत 250 है, वस्तु का जो वास्तविक लागत मूल्य है वो मेरे दोस्त 250 रुपये है, तो ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वह नगद भुगतान करना चाहता है। अब भैया ग्राहक क्या करना चाहता है, ग्राहक करना चाहता है नगद भुगतान। तो भैया निकाल लो कितना आ गया, ये आ गया 250, ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 रुपये। ध्यान दो, यानी 250 रुपये का सामान वो कितने में बेच रहा है, 198 रुपये में बेच रहा है नगद के टाइम पे। हमसे बोला है कि वास्तविक रुपये लागत 250 रुपये है,
यानी उसका जो लागत दिया वो कितना दे दिया आपको, MR 250 रुपये दे दिया, ठीक है। और आपसे कहा गया ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वो नगद भुगतान करना चाहता है, तो ग्राहक को कितना करना होगा भैया, 198 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सीधा सीधा राइट आंसर। देखिए चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद ग्राहक रुपये 608 में 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। ध्यान देना, चीनी की कीमत में 5% की छूट यानी कितना आ जाएगा, 5% होता है आपका कितना, 1/20, कितना होता है, 1/20 के बराबर होता है। यदि हम कहें चीनी की जो मूल्य है वो 20 रुपये है और बेच कितने में रहा है, एक की छूट के बाद 19 रुपये में बेच रहा है, तो हमसे बोला कि 5% छूट के बाद कोई ग्राहक रुपये 608 में 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। ध्यान दो, 608 रुपये कितना भैया पे कर रहा है, वो 608 रुपये पे कर रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। तो भैया दुकान देखो 19 किसके बराबर दे दिया आपको, 608 रुपये के बराबर दी कि नहीं दी, क्योंकि जो 608 है उसने बोला कि छूट के बाद ग्राहक कितना दे रहा है, 608 रुपये दे रहा है। वे कितना दे रहा है, 608 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितनी, 19, तो एक कितना आ गया, 608 बटे में 19, 29 57 और 19 दूनी 38, यानी तो एक आगे कितने बराबर आ गया, 32 के बराबर आ गया। ध्यान दो, हमसे बोला है 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीदता है, कितना चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। अब भैया एक तो 32 आ गया, लेकिन वो 2 किलोग्राम खरीद रहा है एक्स्ट्रा 32 के उसमें, ठीक है। तो एक कितना आ जाएगा, 32/2 यानी कि 16 रुपये किलो, कितना, तो चीनी का जो वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा, वो 16 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 16 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। 5वां देखो, चावल के मूल्य में 20% कमी होने के कारण कोई ग्राहक रुपये 800 में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% की कमी हुई है, 20% कमी कितना होता है आपको, होता है 1/5, यानी 5 MRP है, यानी 5 का पहले विक्रेता सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। कोई ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। 800 रुपये में 12.5 किलो, 800 में खरीदता तो था वो तो था ही, प्लस 12.5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, प्लस 12.5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। ध्यान दो, तो 4 की वैल्यू कितने बराबर दे दी आपको, 800 में खरीदा उसने, तो कितना आ गया, 200 आ गया, कितना आ गया, 200 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, वैसे तो यहाँ पे हिसाब आ रहा है 200 का, कितना आ रहा है भैया, 200 का आ रहा है, ठीक है, लेकिन 12.5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। अब भैया 12.5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदा मतलब कि भैया 200 भी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जब 1 किलो 200 के बराबर है, लेकिन 12.5 किलो प्लस में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 12.5 की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 200 के बराबर रख देंगे। तो एक की कितनी आ जाएगी, 200 बटे में 12.5, पॉइंट अटैक पर 10 कर दे गुणा, तो 25 पंजे 125, 25 अटे 200 और 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16। तो भैया वास्तविक मूल्य कितना आ गया, 16 रुपये आ गया, कितना आ गया, 16 रुपये। देखो हमसे बोला कि 20% की कमी की गई है, यानी कि पहले जो 100 का था ना चीनी, वो 80 रुपये का बेचा जा रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं 5 का जो चीनी था वो 4 रुपये में बेचा जा रहा है। अब कोई ग्राहक क्या कर रहा है कि 800 रुपये में खरीद रहा है, 800 रुपये में खरीदा और उसे कितना एक्स्ट्रा मिला, 12.5 किलो एक्स्ट्रा मिल गया। पहले जब वो 800 रुपये में खरीदा था ना, तो पूरा उतना ही मिलता था जितना मिल रहा है, अब उसे 12.5 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है 800 रुपये में। तो भैया जो मूल्य आएगा ना, एक की जो कीमत आएगी वो 12.5 के बराबर होगी, ठीक है, समझ गए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना भैया, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे, मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। छठा देखो, किसी खिलौने का अंकित मूल्य रुपये 60 रुपये है, अंकित मूल्य ने MRP आपको दे दी 60 रुपये और एक छूट के बाद उसे 45 में बेचा जाता है, और जो सेल किया जा रहा है 45 रुपये में सेल किया जा रहा है, तो छूट की दर क्या है, ध्यान दो, कितना छूट दिया, 15 का छूट दिया, कितने पर, 60 पर, इंटू में कर दो 100 से गुणा, तो कितना आ गया, 0 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 50/2, कितना आ गया, 50/2 यानी 25%। तो भैया 25% क्या दिया गया यहाँ पे, डिस्काउंट दिया गया है। देखो भाई 7वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को जिस पर 20% छूट दे जाती है, एक वस्तु उस पर कितनी छूट दे रहे हैं भैया, 20% छूट दे रहे हैं। 20% कितना होता है आपका, 20% होता है आपका 1/5, कितना होता है, 20% वैल्यू होती है मेरे दोस्त आपका 1/5, यानी कि भैया
5 आपका MRP है और आपको 1 की छूट दे दी उस पर, तो कितने का सेलिंग प्राइस हो गया? आपका 4 का सेलिंग प्राइस हो गया। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को जिस पर 20% तो खरीदने में रुपये 25 बचा लेता है, यानी जो 20% छूट दी गई है वो कितने रुपये बराबर दी गई है? 25 रुपये के बराबर दी गई है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, तो हम MRP निकाल सकते हैं। जब 20% कितना होता है अपना? 5 के बराबर होता है। 20% कितना होता है? 5 के बराबर होता है, 1/5 के, तो 5 का 20% 1 होता है। ध्यान दो, तो हम क्या कर सकते हैं? 20% अपना 1/5 बराबर कितना? 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 गुणा में 5 यानी 25 पंजे 125, यानी जो आपका MRP आ गया, MRP आपका 125 रुपये आ गया। तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु कितने रुपए में अदा किया? तो भैया 125 रुपये MRP आ गया, 25 रुपये उसने डिस्काउंट कर दिया, कितना? तो भैया उसने उसे 100 रुपये दिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8 देखो, एक डबल बेड का अंकित मूल्य रुपये 75,000 है, यानी कि MRP दे दी डबल बेड की कितनी? 75,000 रुपये। इस दुकानदार इस पर 8% का, कितने का? 8% का, 8% कितना होता है आपका? 2/25। 5% कितना होता है आपका? 1/20। और 2% कितना होता है आपका? 1/50 का छूट देता है। लगातार छूट दे रहा है तो हम क्या करते हैं? MRP और सेलिंग प्राइस ऐसे करते हैं। MRP कितना है? यदि 25 है और 2 की छूट दे दी, कितने में का उसने? 23 में बेचा होगा। 20 है, 1 की छूट दे दी, कितने में का होगा? 19 में बेचा होगा। 50 है, 1 की छूट दे दी, कितने में का होगा? तो भैया उसने 49 में बेचा होगा। इन सबको क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करो भाई, 25 दूनी 50 और 55 25, कितना हो गया भाई? 2500 आ गया। ये आपका आएगा 23 गुणा 19 कर लो, 29 57 और 19 38 5, 38 49 50 51 52 53 43 आएंगे। 437 गुणा में 49 कर लो, 437 गुणा में 49, तो ये आएगा 9 7 63 3 6 और 9 8 9 27 और 6 33 3 36 और 3 39 इंटू में 7 चौक 28 और 4 3 12 13 14 और 4 16 और 1 17 3 8 और 3 11 9 4 13 और 1 14 और 7 और 3 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी 21,413। कितना आ गया भैया? 21,413 आ गया आपका। कितना आ गया? 21,413। अब आगे ध्यान दो कि भैया हमसे बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य पूछा है हमसे छूट के बाद। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि भैया हमें पता है कि जो 2500 MRP हो कितने बराबर है? 75,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? 3,000 के बराबर होगा। 30 के बराबर होगा। कितने बराबर होगा? एक आपका 25 00 कैंसिल 25, यानी आपका 30 के बराबर होगा। तो आपको निकालना कितना है? 21,413 का निकालना है। 21,413 देखो 25 दूनी 50, यानी 500 गुणा में 5 25,000 आएंगे। तो आपका 3 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा आपका यहाँ पे? 3। तो गुणा कर दो, 3 3 3 9, 3 एकम 3 4 3 12 और 3 एकम 3 और 1 4 4 दूनी 3 दूनी 6, तो 64,239 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 9 देखो, आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है। आनंद ने क्या करा? वस्तु मूल्य बढ़ाया 50%, 100 रुपये की चीज़ उसने कितने कर दी? 150 रुपये की कर दी। तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। भैया उसने 20% की छूट कर दी। कितना डिस्काउंट दिया? 20% का। किस पर दिया? MRP पर। ध्यान दो, अपन ने एक कॉस्ट प्राइस माना था 100 रुपये, इस पर उसने 50% बढ़ाकर MRP लिख दी 150 रुपये। 20% छूट दिया। 20% कितना होता है आपका? 1/5 के बराबर। ठीक है, जब 5 150 के बराबर है तो 1 कितने बराबर होगा? 5 30 के बराबर। तो 4 कितने होगा? 4 3 12, यानी भाई उसने सेल कितने किया? 120 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 120 रुपये। अब आगे ध्यान दो, आगे हमसे बोला है बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेचता है, उसका वह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। उसका वह विक्रय मूल्य
वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दो, बालाजी ने क्या करा कि भैया सेलिंग, उसने क्या किया कि 120 रुपये में सेल कर लिया, मतलब उसने खरीद लिया। अब बालाजी ने खरीदा तो बालाजी लिए 120 रुपये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? देखो, आनंद ने जब वस्तु बेची तो आनंद के लिए एक सेलिंग प्राइस थी 120 रुपये में, आनंद ने बेची और उसने क्या किया? 120 रुपये में खरीद लिया। अब हमसे बोला कि उसका विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। वास्तविक लागत मूल्य हमने कितना मांगा? 100 रुपये मांगा था। इससे 30% अधिक कितना होगा? इससे 30% अधिक कितना होगा भैया? 130 रुपये होगा। कितना होगा? 130 रुपये होगा। तो बालाजी को लाभ प्रतिशत क्या है? तो बालाजी ने क्या किया कि जो वास्तविक लागत मूल्य 100 रुपये थी उससे 30% अधिक पर उसने बेच दी उस वस्तु को। खरीदी कितने में थी? 120 में खरीदी, 130 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ? 10 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ भैया? उसे 10 का फायदा हुआ। कितने पर? 120 पर, इंटू में कर दो 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 100/12 कितना? 100/12 तो कितना आ गया? 12 96 और 4 12 36 और 36 यानी 8.33%। तो वह कितने प्रॉफिट हो गया उसे? 8.33% का प्रॉफिट। यहाँ पे हमने 120 क्यों लिया? क्योंकि भैया उसने बस खरीदो कितने में थे? 120 रुपये में खरीदी थी ना। कितने में खरीदी? 120 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, 10वां देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% छूट देता है। देखो, अंकित मूल्य एमआरपी आपको दे दी 500 रुपये, दुकानदार 5% छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है। ध्यान दो, एमआरपी पर दुकानदार ने क्या किया? 5% का छूट दिया। अब 500 पे 5% कितना होता है? 5% आपका 1/20 के बराबर होता है। तो 20 किसके बराबर है? 500 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा? 50/2 यानी कि 25 के बराबर। तो 24 में बेची, तो 24 गुणा 25, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, अरे 60, अरे ध्यान दो, अरे 5% है, 25 1 25 के बराबर आ गया। ठीक है, एमआरपी तो उसने कितने में बेची होगी? 19 आएगा। देखो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया क्योंकि 20 का एक डिस्काउंट 19 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 19 आएगा। तो 19 गुना में कितना कर दो? 19 गुना में कर दो 25, 25 ना में 225, तो 5 22, 25 कम 25, 25 और 10 35 और 10 45, 46 47। तो भैया आपका आ गया 475 रुपये में बेची। अभी लॉन्ग में ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, हम सीधा भी कर सकते हैं। देखो सीधा कैसे करोगे? देखो सीधा आप कर सकते हैं कि भैया उसने कितना, उसने क्या किया कि 500 पर 5%, तो 500 गुणा में 5% हो गया, डबल 25 यानी कितना कम किया उसने? 25 रुपये कम किया। तो कितना आ गया? 475 रुपये में उसने सेल किया और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। अब देखो हमने माना कि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। कितना था? 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था और 25% उसने लाभ कमाया, यानी कितने बेची होगी उसने? 125 रुपये में बेची होगी। समझ रहे हो ना? हमने माना कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और उसने सेल कितने में किया होगा? 125 रुपये में सेल किया होगा। तो वस्तु का आपसे पूछा क्या? क्रय मूल्य पूछा है। क्या मूल्य है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। ध्यान दो, वैसे सेलिंग प्राइस 475 है, हमने माने कितने यूनिट में? 125। तो 125 कितने बराबर है? 475 के बराबर है। ठीक है, एक कितने बराबर होगा? 475/125। निकालना कितने का? 100 के बराबर निकाले, 100 से कर दो गुणा और 25 के 100, तो 5 45 5 25 इंटू में 4 कितना आ गया? 500 के 20 2 36 और 2 38, यानी कि भैया 380 रुपये उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 11 देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य 3402 देता है तो अंकित मूल्य क्या है? अब ध्यान दो भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट, माने कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। कितना मान लिया हमने? 100 रुपये है, 10% छूट यानी कितने बेची होगी उसने? 90 रुपये में बेची होगी। जब एमआरपी 100 रुपये था तो उसने कितने में? 90 रुपये में बेची होगी। यानी कि आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कहा क्या गया? लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल किया गया। अब उसने 90 रुपये में तो बेच रहा है, लेकिन उसने क्या किया? इस पर भी 8% का कर लगा दिया उसने क्या बोला? भैया हम 8% एक्स्ट्रा लेंगे कर लगा करके। तो 90 का 8% कितना होगा? 8/100,
तो 0 से 0 और कितना होगा, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 36/5, 5 7 35 और 5 7.2 रुपये उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो कितना होगा 97.2 रुपये में उसने क्या करा, वो बेचा। कितने में बेचा उसने, 97, सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 97.2 रुपये आ गई। ठीक है, कर सहित रुपए में 3402 में देता है। अब ध्यान दो कि जो 97.2 कर सहित कितने में दे रहा है, 3402 रुपये में दे रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3402 बटे में 97.2। पूछा क्या है आपसे, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, इंटू कर दो 100 से गुणा। ठीक है, पॉइंट हटा दो, पर 0 गुणा हो जाएगा। तो करो भाई, ये आ जाएगा आपका, इसे काटोगे जब तो 972 गुणा में 35 करो, 5 दूनी 10 और 7 5 35 1 36 और 45 1 46, कितना 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 आ गए, 7 21 2 27 1 28 29, तो आपका आ गए 0 6 6 12 और देखो मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, रुको एक सेकेंड। देखो जब आप इसे काटोगे ना तो ये आपका कटेगा कितने से, ये सीधा आपका कट जाएगा 35 के बराबर। कितने बराबर कट जाएगा, 35 के बराबर। ठीक है, तो आपका इसका वैल्यू आएगा 3500 रुपये। कितना आएगा, 3500। आप बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 देखो, एक मैच का लागत मूल्य 3200 रुपये, यानी कि आपको दे दी कॉस्ट प्राइस कितना, 3200 रुपये दे दिया है। एक व्यापारी ने इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना चाहता है। क्या करा, कॉस्ट प्राइस उसने बेचा, उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस में 25% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 25% आप कितने बराबर होता है, 25% आपका बराबर होता है कितने का, 1/4 के बराबर। यानी कि यदि उसकी क्या, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, +1 कट जाएगी, तो सेलिंग प्राइस उसकी होगी 5 रुपये। कितनी होगी, यानी भैया जब 4 रुपये की चीज 5 रुपये की, जब उसे 25% क्या होगा, लाभ होगा। इसे बिक्री के समय वह मूल्य 20% की छूट की घोषणा करता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखो उसे 25% का लाभ कमाने के, उसे 20% का छूट भी देना अंकित मूल्य पर। अब 20% का छूट कितना होता है, 1/5, यानी जब MRP 5 रुपये तो सेलिंग प्राइस 1 की छूट दे रहा है, तो कितने में की होगी उसने, 4 में, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 है। ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, MRP और सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख दो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे जब कॉस्ट प्राइस 4 थी तो सेलिंग प्राइस कितनी आई, 5 आई। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जब MRP 5 थी तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आई, 4 आई। तो भैया इनका कर दो क्या, आप अनुपात वाले उससे सोल्व, तो आगे 5 हो जाएगा क्योंकि खालिस्तान आगे, और यहाँ पे 4, तो कर दो भाई, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 25। तो हमारे जो MRP हमसे पूछा क्या, अंकित मूल्य पूछा, MRP पूछा है, तो हमारे MRP की यूनिट कितनी आ गई, 25 यूनिट। कितनी आ गई, 25 यूनिट आ गई। लेकिन हमारे जो कॉस्ट प्राइस जो कितने बराबर है, 16 है, कितने बराबर, 3200 के बराबर है, तो एक कितने बराबर होगा, 16 दूनी 32, 200 के बराबर होगा। तो 25 गुना में कर दो 200, कितना आ गया, 25 दूनी 50, यानी कि भैया आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5000 होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर। 13 देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देता है। ठीक है, 12.5% की छूट का मतलब क्या है कि भैया 1/8, कितना है, 12.5% आपका होता है 1/8 के बराबर। यानी जब MRP 8 रुपये रही होगी, MRP 8 रहेगी, तो एक क्या दिया गया, डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया भैया 7 रुपये, तथा 20% का लाभ कमाता है। इसके बाद भी 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1/5। यदि हमारा क्या कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा, सेलिंग प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस हम लाभ कमाते हैं, एक का लाभ कमाए तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी हमारी, 6 रुपये हो गई होगी। तो सेम करो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, देखो कॉस्ट प्राइस हमारी 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है। जब हमारी MRP 8 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 7 है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 6, यहाँ कितनी आ जाएगी 7, तो कितना हो गया, ध्यान दो। तो आपका आ गया 7 5 35, 7 6 42 और 8 6 48। तो हमसे कहा गया कि लागत रुपये 210 है,
लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको 210, कितनी यूनिट के बराबर है? 35 बराबर है 210 के, तो एक कितने बराबर होगा? 210 बटे 35, तो कितना आ गया आपका? आएगा 7 पंजू 35, 7 21 3 और 5 छंगड़ा 30, 6, यानी एक आपकी आगे एक की वैल्यू 6 के बराबर है। निकालनी कितने बराबर है आपको? एमआरपी निकालनी 48 के बराबर, 48 गुणा में 6, तो 8 छिंग 48, 4 6 चौक 24 और 4, यानी भैया उसकी एमआरपी कितनी रही होगी? 288। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 14 कि एक रेडियो निर्माता रेडियो निर्माण लागत में 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो की पर 286, देखो हमने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपये है, ठीक है। अब उसमें 30% अधिक वसूलना है, तो वो क्या करेगा? एमआरपी लगाएगा। तो एमआरपी उसने लेबल लगा कितने रुपये का? उसने 130 रुपये लगा दिए, ठीक है। हमसे बोला कि उसने रेडियो पर 286 कीमत का लेबल लगाता है, यानी एमआरपी हमें कितना दे दिया? 286 रुपये दे दिया। हमने माना कितना? 130 यूनिट माना है, तो 130 यूनिट कितने बराबर? 286, एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगी? 286 बटे में 130, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, यानी 2.2, तो 100 कितने बराबर हो जाएगा? तो भैया आपकी तो कॉस्ट प्राइस आएगी 2.2 इंटू में 100, तो आपकी होगी भैया 220 रुपये। आपकी तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भैया? 220 रुपये आ गई। आगे बोला परंतु उसे बेचते समय लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। अब भैया 130 रुपये पर 10% की छूट दे रहा है, 10% कितना होता है? ध्यान दो, 286 रुपये पर 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। काटा, तो यानी 28.6 रुपये क्या दे दी उसने? छूट दे दी। जब 28.2 रुपये की छूट दे दी कितने पर? 286 पर, 286 माइनस में 28.6 घटा दो, तो 10 में 6 गए तो 4, यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया, 18 में 15 में 8 गए तो 7, यहाँ कितना? 7 में 2 गए तो 5 या 157। ध्यान दो भैया, कॉस्ट प्राइस 220 रुपये है और सेल कितने में कर रहा है? 157 रुपये में बेच रहा है। अरे अब 2 ही आएगा, 257 रुपये में क्या कर रहा है? बेच रहा है। 220 रुपये में उसने खरीदा और 257 रुपये में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है, तो लाभ कितना कमाया? तो भैया जब 220 कितना हो गया? 37.4 का लाभ कितने पर? 220 पर कमाया इंटू में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 पंजे 10 और 11 दूनी 22, 11 के 33, 34 35 37 37 11 44 गुणा में 5, तो कितना आ जाएगा आपका? आ गया, ध्यान दो यहाँ पर 3.4 गुणा में 5, 5 का 20, 2 5 15 16 17, तो उसे कितने का लाभ होगा? भैया उसे सीधा लाभ पूछा है, तो 37.4 रुपये का लाभ होगा। कितने परसेंट का? 17% का लाभ होगा, ठीक है। तो सीधा 37.40 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो 15 कह रहा है कि एक साइकिल विक्रेता 10% छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाते हैं, तो 10% की छूट मतलब कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो देखिए एमआरपी यदि 10 है तो सेलिंग प्राइस एक की डिस्काउंट बाद कितनी रह गई होगी? 9 रुपये रह गई होगी, ठीक है। 26% का लाभ कमाता है, 26% का लाभ मतलब क्या है? आपका आएगा 13/50, यानी कि जब देखो 26% का लाभ कमा रहा है तो 13/50, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस 50 रही होगी तो 13 क्या कर रहा है? वो लाभ कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? 63 रुपये। कितनी रही होगी? 63 रुपये। तो लिख लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस आप कितनी? देखो ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 63 है। यहाँ पे जब एमआरपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 है, तो 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63, तो काट दो 9 9 7 63, 9 7 63, तो आ गया 50 आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, 63 आपकी सेलिंग प्राइस आ गई और 70 आपकी एमआरपी आ गई। आपको दिया है अंकित मूल्य, कितना दिया? 840, यानी एमआरपी आपको कितनी दे दी? 840 रुपये दे दी, तो 70 कितने के बराबर है? 840 के बराबर है, तो 0 0 कट गया, एक कितने बराबर आ गया? 84/7, तो कितना? 7 कम 7 और 7 दूनी 14, तो 12 के बराबर आ गया। एक आपसे पूछा क्या है? वह साइकिल कितने रुपए का भुगतान करता है, कितने रुपए में वो बेचता है, तो सेलिंग प्राइस इंटू में क्या कर दो? 63 से गुणा, तो 12 गुणा में 63, कॉस्ट प्राइस तो क्या वह कितने रुपए में का भुगतान करता है। भैया भुगतान पूछा तो 50 से करोगे, इसे गुणा कितने से करोगे? 50 से गुणा कर दो, तो 50 गुणा में 12,
यानी भैया कितने भुगतान कर रहा है वो, 600 रुपये का भुगतान करता है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी 15 क्वेश्चन क्विज। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट ग्रुप को ज्वाइन किया तो इनको कर लो ज्वाइन, और हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब। और दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट ग्रुप का, भैया इन पर मैसेज कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।